उपस्थित करुणा सागर दया निधान कृपा निधान जिसके अधीन है समस्त जगत का विधान, ऐसे सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद परमात्मा के अत्यंत प्रिय श्रोता वृंद, परमात्मा को आप बहुत प्यार करते हैं और परमात्मा भी आपको बहुत प्यार करते हैं। यो यथाम, जो जिस भाव से मुझे याद करता है उसको मैं भी उसी भाव से याद करता हूं। तुम सारे काम छोड़कर भगवान का स्मरण करते हो और भगवान सारे काम छोड़कर तुम्हारा स्मरण करते हैं। भगवान को तुम अनन्य भाव से प्रेम करते हो, भगवान भी तुम्हें अनन्य भाव से प्रेम करते हैं। तुम भगवान को सब कुछ सुपुर्द कर देते हो, भगवान भी आपके लिए कुछ बाकी नहीं रखते। ऐसा आपका और भगवान का जो मधुर 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 संबंध है, उस मधुर मधुर संबंध को मधुर मधुर प्रातःकालीन मधु बेला में आप स्मरण कीजिए और रस से भर जाइए, मधु से भर जाइए। वेद में एक मंत्र आता है और उसमें बहुत सुंदर कहा है, पूरा संसार भगवान के मधु से रस से शहद से भरा हुआ और तू भौरा है जो उस पूरे संसार में से सार रूप मधुर 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 रस वाले मधुर परमात्मा को ग्रहण करके अपने जीवन को मधुर बना लेता है। वेद भगवान की वाणी है ये। तो आइए हम भी अपने जीवन को मधुर मधुर सर्वव्यापक
परमात्मा को मधुर मधुर गान से, मधुर मधुर संगीत से, मधुर मधुर भाव से मधुर मधुर स्मरण करें और अपने जीवन को मधुर मधुर रस से भर लें और अपने आप में सदा एक रस आनंद की अनुभूति हो। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे पराजय हो, चाहे जय हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे नीचाई हो, कैसा भी भाव हो, उस भाव में परमात्मा का अभाव नहीं होना चाहिए। समस्त भावों में परमात्मा ही भाव रूप हैं, समस्त भावों में नारायण की ही उपस्थिति है। ऐसे सर्व भाव स्वरूप नारायण, पूरे संसार को सत्ता स्फूर्ति देने वाले नारायण, पूरे संसार को अपने आनंद से भरने वाले नारायण, उन परमात्मा को आओ हम भगवान की वाणी वेद के माध्यम से, हम संतों की वाणी शास्त्रों के माध्यम से, हम साधुओं की वाणी सुंदर सुंदर पदों के माध्यम से इस रस को अपने में सींच करके अपने जीवन को रस से भर लें और हमारी दृष्टि से भी रस प्रकट हो। हमारे जीवन में हर चीज से रस प्रकट होना चाहिए। रसो वैसह, परमात्मा रस रूप है और उसका रस लेकर सभी रस संयुक्त हो जाते हैं। ऐसा रस कहां से आता है? वेद की वाटिका से, सुंदर सुंदर मंत्रों के पुष्पों के माध्यम से संत रूपी मधुप भौरों ने जो रस ग्रहण किया है, वो अनेकानेक प्रकार के स्वादों को इसमें मिलाकर आपके सामने उपस्थित करते हैं और इस निज रस की, आत्म रस की, स्वरूप रस की आपको निर्विकार भाव से अनुभूति होती है और आप निर्विकार भाव से रस में हुए हुए बिल्कुल निश्चिंत हो जाते। तत्र को मोह कैशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जो सर्वत्र एक परमात्मा की अनुभूति करते हैं, जो समस्त दिशाओं में उसी को देखते हैं, जो समस्त काल में उसी को देखते हैं, जो समस्त वस्तुओं में उसी को देखते हैं, जो समस्त प्राणियों में उसी को देखते हैं, उनका जीवन रस से भरा रहता है। और मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। एक गिरजाघर में एक पादरी रहता था और उनके साथ उनकी एक बहन रहती थी। दोनों भगवान की प्रार्थना में लगे रहते थे और लोगों को लगाते रहते थे और दोनों बहुत ही उदार थे और पादरी की उदारता का तो कमाल नहीं था। जेल से एक कैदी छूट के आया और उसके गले में एक पट्टा बांध दिया जेल वालों ने कि बहुत खतरनाक आदमी है, कोई इसको अपने घर न ठहराए, इसका कुछ यकीन नहीं है, कभी भी कुछ भी उठाकर ले जा सकता है और अगर कोई ठहराए तो अपने किए का फल भुगते। इस पट्टे को अपने सीने में लटकाए लटकाए वो अपराधी गिरजाघर में पहुंचा।
शाम का वक्त था, थोड़ा थोड़ा धुंधल का हुआ था। तो वो पादरी ने कहा, आओ स्वागत है आपका, कि स्वागत करने से पहले मेरे पट्टे को पढ़ लो। उसने पट्टा पढ़ लिया। कहने लगे, पढ़ लिया? बोले, हां पढ़ लिया। क्या लिखा है इस पट्टे में? इसमें ये लिखा है, ईसा मसीह कहता है ये जो आया है मेरा रूप है, ये जो आया है परमात्मा का भेजा हुआ आया है, ये जो आया है तेरे स्वागत का अधिकारी आया है, तेरे सम्मान का अधिकारी आया है, तेरे प्रेम का अधिकारी आया है। ये तेरे गले में पड़े हुए पट्टे पे लिखा है, तो सच्चिदानंद नारायण है। उसने सोचा, कितना सीधा आदमी है ये, जो मेरे गले में पट्टा जेलर ने लिखा है वो तो पढ़ा नहीं, पता नहीं ये कौन सा पट्टा इसने पढ़ लिया है। खैर, बड़े प्रेम से रख लिया उसको। रात को जैसा भोजन करती थी, सुंदर से सुंदर भोजन कराया। हालांकि उनकी बहन कहती ही रही कि आदमी बड़ा खतरनाक मालूम होता है, लगता है ऊपर से नीचे अपराध ही अपराध में भरा हुआ है, इसको आप क्यों ठहरा रहे हैं? इसकी तो शक्ल देखते ही भय लगता है। बोले, तुम गहराई से देखो, इसमें त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक विराजमान है। ईसा मसीह कहता है कि मुझको देखो इसमें। प्रेम से उस कमरे में, जिस कमरे में स्वयं पादरी सोता था ना, उस कमरे में उसको सुला दिया। वो कमरा खाली कर दिया, दूसरे कमरे में वो सो गए जाकर। कितना बढ़िया कमरा था, सब बर्तन सोने चांदी के, पोशाक बड़ी मूल्यवान, और वहां पर अंबार लगा हुआ था लक्ष्मी का। कहने लगा, आज काम बन गया। आज अगर मैंने ये सब सामान इकट्ठा कर लिया ना, तो मेरी जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। लेकिन फिर सोचा, अरे मनसा राम, जिसने तुझे भगवान का रूप समझा, जिसने तुझे ईसा मसीह का दर्जा दिया, उसी का माल चुराने के लिए सोच रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अपराधी मन बहुत दिनों का अभ्यासी, नहीं नहीं, अरे ये तो समझते ही रहते हैं, तो लोगों की भावुकता है, चलो सारा सामान उठा लेते हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लिया, मूल्यवान, एक चादर में, एक गठरी में बांध लिया। फिर सोचा, नहीं नहीं, ऐसा अपराध नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। फिर सामान खोल के रख दिया, लेकिन फिर सामान उठा लिया, और सामान अंधेरे से में सिर पे रख के वो एक गेट से बाहर निकलने लगा चर्च के। तो वहां पर पहरेदार था, उसने पकड़ लिया और देखा तो सब चर्च का सामान है। उसको पकड़ के ले आए और लाकर के पादरी के सामने खड़ा किया कि देखो, ये सारा सामान उठाकर ले जा रहा है। उसकी बहन भी कहने लगी, तुमने भी कमाल कर दिया, देखो इस अपराधी को मैं तो पहले ही समझ गई थी, अब सारा सामान ले जा रहा है। पादरी ने कहा, भाई मैंने इसको ये सामान अपने आप दे दिया है, ये सामान इसी का है, और अब ये सामान को आराम से ले जा सकता है, तुम इसको रोको मत। और कहा, जाओ बंधु, इस सामान को बेचकर कुछ अच्छा काम करना, अपने घर बार का, बाल बच्चों का ध्यान करना, और जाओ परमात्मा को अपने अंदर अनुभव करते हुए, परमात्मा के ऊपर नासमझी का पर्दा न डालते हुए, कुकर्म का पर्दा न डालते हुए, दुराभ्यास का पर्दा न डालते हुए भगवान का दर्शन करना। और सचमुच उस दिन से वो आदमी बिल्कुल सुधर गया। सामान तो उसको क्या लेना था, पर पादरी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, तुमने मुझे जीत लिया। मेरे मित्रों, ये महान पुरुषों की कृपा है कि वो सब में परमात्मा का दर्शन करते ही नहीं हैं, परमात्मा को उसमें से प्रकट कर लेते। आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध की कहानी एक आती है। एक अंगुलीमाल नाम का बहुत बड़ा डाकू था। उसने लोगों की उंगलियां काट काट कर एक धागे में, एक अंतड़ी के धागे में पिरोया हुआ था और गले में डाले रहता था लोगों की उंगलियां, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। अब ऐसा हुआ
कि बाई चांस भगवान बुद्ध उधर जा निकले और अंगुलीमाल के सेवकों ने उसको पकड़ लिया भगवान बुद्ध को और उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया कि ये भिक्षु आपके डेरे में घुस गया था। कहने लगे हंसकर, अच्छा हमारे डेरे में आ गए तुम, किस लिए आए हो? कि तुम्हें जीतने के लिए आया हूं, तुम्हें मैं दुख से दूर करने के लिए आया हूं, तुम्हें मैं दुर्गुणों से दूर करने के लिए आया हूं, तुम्हारे सारे पापों को क्षय करने के लिए आया हूं। हंसकर कहने लगे, तू मेरे पापों को क्षय करेगा, तू मेरे सब अवगुणों को दूर करेगा, तू मेरे सारे पापों से मुझे निजात दिलाएगा? अरे अच्छे मर गए मेरे को सुधारने के चक्कर में, ले अभी तेरा खात्मा किए देता हूं। तलवार निकाली और तलवार उठाकर वार करने को हुए भगवान बुद्ध पर। ऐसा लगा कि जैसे पीछे हट रहे हैं बजाय आगे बढ़ने के, और भगवान बुद्ध आगे बढ़ रहे हैं कि अरे पीछे क्यों हट रहा है, आगे आना, पीछे क्यों हट रहा है, आगे आना। और जब सचमुच भगवान बुद्ध की सुंदर वाणी के माध्यम से उसके हृदय के अंदर दुर्गुणों का अंधेरा दूर हो गया, तलवार उसने फेंक दी और इसके बाद में सचमुच वो आगे बढ़ा। भगवान बुद्ध ने अपने सीने से लगाकर कहा, जा तेरे सारे पाप माफ कर दिए गए क्योंकि तू हमारी शरण में आ गया। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण में गए हुए थे, लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। एक कोढ़ी भी दर्शन करने के लिए अपने घर से चला और कोहनियों के बल, घुटनों के बल सरक सरक कर चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए, उनकी महिमा का स्मरण करते हुए, उनकी मुख श्री का अनुभव करते करते आगे बढ़ता चला आ रहा था। धीरे धीरे सबको दर्शन हो चुके हैं, लेकिन वो बाकी रह गया है। आते 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 तैयारियां हो गई वहां से दूर कहीं जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु की। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव चलिए, अब तैयारी हो गई है। कहने लगे, मुझे किसी का इंतजार है, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं उसको यहां आ जाने के बाद फिर चलूंगा। बहुत समय हो गया प्रभु, बहुत समय निकल गया है कि बस वो नजदीक तो आ गया है। और धीरे धीरे वो कोढ़ी चैतन्य महाप्रभु के पास आ गया। लोगों को कहा, चैतन्य महाप्रभु ने इसका मैं इंतजार कर रहा था, तुम रास्ता तो इसको एक तरफ हटा दिया। और आगे बढ़ते 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 वो चैतन्य महाप्रभु की गोदी में जाकर गिर गया। क्षमस्व माम प्रभो, मुझे क्षमा कीजिए, त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गोद में बिठाकर उसके ऊपर हाथ प्रेम से फेरा, करुणा दृष्टि से देखा, उसके सारे रोग दूर हो गए और वो भी चैतन्य महाप्रभु की प्रेममयी गंगा में स्नान करके परम पावन हो गया। सो मेरे मित्रों, भगवान की कृपा बरस रही है, संतों के रूप में भगवान की कृपा बरस रही है, भगवान के गुण गाने वालों के रूप में भगवान की कृपा बरस रही है, भगवान को चाहने वालों के रूप में ये कृपा बरस रही है। बाहर निकल आइए घर से, पाप से, मैं मेरे से बाहर निकल आइए और इस कृपा की बरसात में खड़े हो जाइए। इस कृपा की बरसात में खड़े होते ही सबके चर्म रोग दूर हो जाएंगे। इस कृपा की बरसात में खड़े होते ही सबके कानों के, आंखों के दोष दूर हो जाएंगे। इस बरसात में खड़े होते ही सबकी रसना के, नासिका के दोष दूर हो जाएंगे। सबके हाथ, पैर, बाणी, गुदा, उपस्थ सबके दोष दूर हो जाएंगे। और तो और प्राणों की जलन समाप्त हो जाएगी और अंतःकरण का चिंतन समाप्त हो जाएगा। इस सुंदर सुंदर स्वाति नक्षत्र के मेघ के बरसते हुए अमृत जल में आकर खड़े तो होइए, सब कुछ उतार कर खड़े हो जाइए। कपड़े जो पहने हुए हैं उतार कर खड़े हो जाइए। मैं मेरे के जो वस्त्र पहने हुए हैं उतार कर खड़े हो जाइए। पाप पुण्य के जो वस्त्र पहने हुए हैं उनको उतार कर खड़े हो जाइए। बिल्कुल जैसे मां के सामने कोई छोटा सा बच्चा नंगा हो जाता है, वैसे ही इस कृपा की बरसात में
बिल्कुल निष्कपट होकर, नंगे होकर खड़े हो जाइए और देखिए महान पुरुषों के मुखार बिंद से ये सुंदर सुंदर जो बूंदें टपक रही हैं, अपने कर्ण पुटों से अपने हृदय में ले जाइए और देखिए किस प्रकार से चैन ही चैन, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती अनुभव में आती है और आपका मन किस प्रकार से आनंद में भर जाता है और आप गा उठेंगे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। जब उस असुर ने उठाया था खंजर, पूछा था प्रहलाद से कहाँ तेरे ईश्वर, तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, नरसिंह के रूप में राम प्यारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई, तो बेटे नारायण की थी धुन लगाई। तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, जब गजराज की शक्ति कुछ काम न आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। उठा सूंड हरि को आवाज लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से सिधाए, अमित रूप होकर के साड़ी में आए। हर तार था आपका रूप धारे, हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। ये कौन सा नाम है जिसकी बात हम कह रहे हैं? यस्माक्षरम अक्षरम अति, तो हम क्षर और अक्षर इन दोनों से, जीव रूपी सृष्टि और जड़ रूपी सृष्टि, इन दोनों से जो उत्तम है, दोनों को जो थामे हुए है, वो उत्तम पुरुष जो क्षर से भी और अक्षर से भी ऊंचा है, ऊपर है, समीप। और अतोऽस्मि लोके वेदेच, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है? प्रथितः पुरुषोत्तम। लोक और वेद में इसको पुरुषोत्तम कहा है। किस लिए कहा है? कि हर जीव सबके पास नहीं, अपने अपने शरीर मात्र में, हर शरीर अपने अपने शरीर मात्र में है, लेकिन ये सबके शरीर में भी है और सबके जीवत्व में भी है, सबकी वास्तविकता है। इसलिए ये लोक और वेद में उत्तम पुरुष कहलाता है। और इस उत्तम पुरुष से अगर आपका संबंध हो गया तो तुम भी उत्तम हो जाओगे, तुम भी उत्तम हो जाओगे, सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे। हो ही श्रेष्ठ आपको अपने आप की याद आ जाएगी, आपको अपने आप की याद आ जाएगी। इसलिए मन लग जा रे लग जाओ, फकीरी में लगाने को कह रहा हूं मैं, पर फिर और वापस ले आता हूं, कहीं तुम घबरा गए हो। मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी। जिसे न लगी हो चुप रहे, और जिसको लग गई हो वो बोले मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी हरि चरणन की, हरि चरणन की, हरि चरणन की, हरि चरणन की, मोहे लागी। हाँ मोहे लागी, ओहो मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि। इन चरणन बिन कछु न सुहावे, इन चरणन बिन कछु न सुहावे, मोहे कछु न सुहावे, कछु न सुहावे, मोहे कछु न। इन चरणन बिन कछु न सुहावे, इन चरणन बिन जग माया सब सपनन की, ये जग माया जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु चेरी बनी तेरे दामन की, चेरी बनी तेरे दामन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन। इन चरणन बिन कछु न सुहावे, इन चरणन बिन, इन चरणन बिन, इन चरणन बिन कछु न सुहावे, जग माया सब सपनन की, जग मोहे लागी लगन हरि। जिसको लग जाती है ना
तो वो लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहे लागी बुरी बला, लागी लागी सब कहे लागी बुरी, अरे लागी वा दिन जानियो जब आर पार हो जाए रामा, लागी वा दिन जानियो जब आर पार हो जाए रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली हुई लोग कहे पिंडरो, पाना जो पीली पड़ी लोग कहे पिंडरो, और छाणे लांघण में किए कोई श्याम मिलन रे जोग, छाणे लांघण में किए कोई श्याम मिलन के जोग रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी। हे बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूरख वैद्य न जानही, कसक कलेजे माख रामा, लागी नहीं छूटे, कसक कलेजे, कसक कलेजे, कसक कलेजे माहि रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो मोह श्याम मिलन की आस। कागा नैन निकास दूं जो पिया पास ले जाए, और पहले तरस दिखाए के मोह पीछे ली जो खाए रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, पर दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, पर मैं बिरहन ऐसी जरी कोई कोयला रही न राख रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं। पर ये लगती कहाँ से है? सत्संग से लगती है, स्वाध्याय से हवा पाती है, और सुमिरन से भड़क जाती है। ये अग्नि कहाँ से लगती है? सत्संग से लगती है, स्वाध्याय से हवा पाती है, और भजन से स्मरण से इसमें तेज चिंगारियां निकलने लगती हैं। ये लागी हुई ऐसी है, और जिन जिन को लगी है वो तो आपने सुनते ही रहते हैं उनकी बात। जिनको लगी है उनको बस ऐसी लगी है, ऐसी लगी है। ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपान देव, निवृत्तिनाथ, ये महाराष्ट्र में ही प्रकट हुए हैं। और एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सन्यास ले लिया था, परंतु वो थे गृहस्थी। उन्होंने ये बात बताई नहीं अपने गुरु को। जब वो घूमते घुमाते उस गांव में गए तो उनकी धर्मपत्नी ने भी मत्था टेका, और उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया
पुत्रवती भव। जब ये आशीर्वाद उन्होंने दिया तो कांपने लगी, कहने लगे प्रभु मेरे पति को तो आपने साधु बना दिया और मुझे पुत्रवती होने का वर दे दिया। ये कैसी विचित्र आपकी माया है कि कौन है कि यही है जो बैठा हुआ है। उसको कहा जाओ भाई तुमने हमसे झूठ बोला, फिर से गृहस्थ में प्रवेश करो। वो फिर से गृहस्थ में प्रवेश हुए और उनकी 4 संतानें हुई। सबसे बड़े निवृत्तिनाथ थे, फिर उसके बाद ज्ञानेश्वर, फिर सोपान देव और मुक्ताबाई। ये चारों प्रकट तो हो गए, पर ब्राह्मणों ने फिर अपनी जात में इनको नहीं मिलाया, क्योंकि साधु होने के बाद जब कोई गृहस्थ में आता था पहले जमाने में तो उसको अपनी जाति में नहीं ले लेते थे और वो एक नई जाति बन जाती थी। जैसे जोगी हैं, बैरागी हैं, गृहस्थी बैरागी होते हैं, ऐसे ही गुसाई हैं, गृहस्थी गुसाई होते हैं। ये सब साधुओं के बाल बच्चे। जो साधु गृहस्थ में आ गए संन्यास छोड़ के, उनके संप्रदाय से तो उनकी संतान चली, उनकी बिरादरी से उनकी संतान नहीं चली, क्योंकि बिरादरी ने उनको लिया नहीं। तो इनके पिता को भी बिरादरी में नहीं लिया गया और इनके बच्चों के योग्योपवी संस्कार भी नहीं हुए। तो ये दोनों के दोनों गोदावरी नदी में जाकर हरिओम तत्सत हो गए। इसके बाद निवृत्तिनाथ को तो ऐसा धक्का लगा कि वो तो एक नाथ साधु के पीछे चले गए और निवृत्तिनाथ नाम को प्राप्त हुए। अब रह गए ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई और उम्र 8 साल, 10 साल, 6 साल। तीनों की उम्र मैं बता रहा हूं, इतनी उम्र थी। इतनी उम्र में मां बाप का छाया उठ गया, भाई भी चले गई। लेकिन ज्ञानेश्वर जी ने हिम्मत की और अपने भाई बहन को सीने से लगाकर कहा, परमात्मा की सृष्टि में कोई भूखा नहीं रह सकता। परमात्मा हमारा संरक्षक है, वही हमारा मां बाप है। अगर मां बाप नहीं है तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रही। और उसके बाद ज्ञानेश्वर जी में उनकी महिमा, ज्ञानेश्वर जी की जो पूर्व जन्म से लेकर आए थे, प्रकट हो गई। और फिर उन्होंने अपने भाई बहन को साथ लेकर कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब वो छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे हाथ उठाकर छोटे छोटे पैरों से थिरकते हुए मधुर मधुर वाणी से कीर्तन गाया करते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और भगवान साक्षात ज्ञानेश्वर जी में उतर पड़ते थे। इस तरह से इनका जीवन बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, जैसे तैसे करके आटा तो मिल गया, पर बनाएं कैसे? तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं बैठा हूं, अग्नि की भावना करता हूं, मेरी कमर पर रोटियां सेक लो। मुक्ताबाई ने आटा मला और आटा मलने के बाद रोटियां उनकी कमर पर लगाईं और रोटियां कमर पर सिक गईं। खैर रोटियां तो खा ली गईं, लेकिन ये आदेश हुआ परमात्मा की ओर से कि ये सिद्धियां दिखाने के लिए नहीं। तुम मेरे प्यार का प्रदर्शन मत करो, तुम मेरे प्यार को लोगों के सामने नाम बड़ाई के लिए यूज मत करो। उस दिन के बाद फिर ये कभी नहीं हुआ और इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी कीर्ति बढ़ती गई। और उनकी दृष्टि क्या थी? सब में भगवान विराजता है, सब में एक राम रहता है। ब्राह्मणों ने चिढ़कर कहा कि सब में एक राम रहता है, इस झोटे में भी रहता है? बोले हां, इस झोटे में भी रहता है, और अगर ये झोटा वेद के मंत्र बोले तो हम समझेंगे इसमें राम रहता है और तुमको अपनी बिरादरी में मिला लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। पंढरपुर में झोटे को खड़ा कर दिया गया और ज्ञानेश्वर जी ने अपना डंडा रख के कहा, हे राम, हे कृष्ण, हे विठ्ठल, अपने मुंह से वेद के मंत्र बोलो। और झोटे के मुंह से वेद के मंत्र प्रकट होने लगे। आश्चर्यचकित रह गए, लोगों के मुंह लज्जा से लज्जित हो गए। उन्होंने कहा, हां हम बिरादरी में तुम मिला लेंगे, लेकिन तुम शादी वादी नहीं कर सकते। ये काहे का मिलाना हुआ? खैर कोई बात नहीं है। इसके बाद तीनों ने अपने पूरे जीवन भगवान के गुणानुवाद गाए और लोगों को प्यार से भरकर दुख के सिर पर पैर रख करके जीवन जी।
अपमान के सिर पर पैर रख करके जीवन जिए और भगवान के चरण कमलों में उनकी हर वक्त लौ लगी रहती थी। और अंत समय तीनों ने समाधि ले ली, जो पुणे के पास में ही वो समाधि स्थित है। आलंदी नाम की जगह है, उस आलंदी में जाकर आप देखिए वो विराजमान है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जिसकी भी लगन लग जाएगी, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, उसे भला कौन हटा सकता है। इधर को जिसके पैर हुए हैं, राहे उल्फत में जम जा नक्शे पा की तरह। इस प्रेम के रास्ते में ऐसे जम जा जैसे रेत में पैर का निशान होता है, नक्शे पा की तरह, जो मिटाया तो जा सके पर हटाया न जा सके। उस रेत में पड़े हुए पैर के निशान को आप मिटा तो सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। ऐसे तू भी प्रेम के रास्ते में जम जा नक्शे पा की तरह, पैर के निशान की तरह से जम जा, जिसको मिटाया तो जा सके पर हटाया न जा सके। हम जरा जरा सी बात पर 100 बहाने करके सत्संग छोड़ देते। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, एक बुढ़े की बात मुझे याद आती है। 90 साल 92 साल के वो बुजुर्ग थे, हमारी कथा में आया करते थे। एक दिन हमने कहा, बाबा आपने तो बहुत सत्संग किया है, बहुत से संतों की सेवा की है, अब आराम से बैठे बैठे जुगाली करो, जो तुमने खाया है उसको पचाओ, अब तुम्हें आने में बड़ा कष्ट होता है। कहने लगे, स्वामी जी आप कष्ट की बात कहते हो, मुझे आने में कष्ट होता है यहां? मुझे यहीं आने में सबसे ज्यादा आराम मिलता है। मैं यहां आता हूं, बचपन से आता रहा हूं और आखिरी दम भी मैं संतों की चौखट पे ही अपना शरीर छोड़ूंगा। मुझे आप कैसे वापस करने के लिए कहते? मैंने कहा, धन्य हो, थोड़ी देर पहले आ जाया करो, जिससे तुम्हारे को थकान दूर हो जाए और तुम्हारा मन ठीक ठाक सा हो जाए। तो जो मन लगाने वाले हैं उनको कोई बहाना नहीं तो 100 बहाने हैं। अजी क्या करूं, अपनी गाड़ी दे देना। गाड़ी तो दे देता, पर इससे झोटा बंधा हुआ है, गाड़ी से झोटा बंधा हुआ है, बिना बहाने की बात। वैसे ही हम लोग बहाने करते रहते हैं। हां आएंगे स्वामी जी आपकी कथा में। भाई आए नहीं सुबह, और एक काम लग गया था, हमारी साली के जो है ना ऑपरेशन हुआ था, इसलिए हमें वहां जाना पड़ा। समझे ना, लोग बड़े विचित्र हैं। ये यहां वालों की ज्यादा देखरेख करते हैं। एक संत रहते थे किसान के खेत पे, कुटिया बना के भिक्षा मांग के गुजारा करते थे। और वो जो मालिक थे खेत के, बहुत डरपोक थे, अपनी घरवाली से बहुत डरते थे। कभी उन्होंने उनको जाकर ये नहीं कहा कि कल को हमारे यहां भोजन कर लेना। पर एक दिन उनके साले शरीफ आ गए, और जब साले शरीफ आ गए तो घरवाली से डरते डरते पूछा, आज तो तुम्हारे भाई आए हैं? कि हाँ आए तो हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छा खाना बनेगा। कि बनेगा तो मैं उन संत को भी कह आऊं, इनके साथ उनका भी काम चल जाएगा। बोले हां कह आओ। उदार हो गई और संत जी को बुला लिया। लेकिन फिर भी यहां गड़बड़ी की, अपने भाई के लिए बढ़िया बढ़िया माल बनाया, समझे ना, हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई और पता नहीं क्या क्या बनाया। और संत जी के लिए वही रूखे रोट, जिनमें न अंदर घी न बाहर घी, कच्चे पक्के सिके हुए और कच्ची पक्की दाल, और घूंघट लगा के यूं कहा, ये भाई को दे दे और ये महात्मा जी को दे दे। उस आदमी ने सोचा सारी जिंदगी इसका गुलाम राज हेरा फेरी करती, और उसने हेरा फेरी कर दी, मर्दों की हेरा फेरी। इधर को थाली दे दी जो साले वाली थी, संत जी को दे दी, और संत जी वाली जो थाली थी वो इधर सरका दी साले की तरफ को। साले सब साले ही होते हैं ऐसे। तो बस क्या हुआ कि वो जो भोजन करने लगे, पानी के घूंट के साथ सट के अंदर जाए, और वो अपने मौज के साथ खा रहे हैं। घूंघट में से देखा, भ्रकुटियां चढ़ गईं। पति को कहने लगे, तूने मेरी यहां से कटवा दी। कहने लगे, यहां से भले कट जाओ, वहां से नहीं कटनी चाहिए। तुझे यहां वाली की फिक्र हुई है, हमें वहां वाली की फिक्र हो रही है। सो मेरे मित्रों, अगर सचमुच तुम्हें प्रेम है परमात्मा से, तो फिर यहां वालों की चिंता उतनी नहीं रहती जितनी वहां वालों की चिंता रहती है। और जिनको ये संदेश सुनाते हैं, भगवान श्री हरि के संदेश वाहक, आपके पीहर के संदेश वाहक ये संत हैं।
जो आपको सुनाते हैं तुमको भगवान ने बहुत याद किया है, तुम्हारे बिना भगवान बहुत व्याकुल है, भगवान का कलेजा तुम्हारे बिना धड़क धड़क कर रहा है, एक एक श्वास भगवान को मुश्किल आ रहा है तुम्हारे बिना, और वो तुम्हारे हृदय में ही, हृदय की बैठक में आकर बैठे हुए हैं। आओ और अपने हृदय के नजदीक आके परमात्मा से मिल लो। तुम्हारे पीहर है, तुम्हारा पीहर वाला है, तुम्हारा असली पति पिता है, इससे मिल लो। ये संदेश लाए हैं। आपको चाहिए कम से कम पीहर वाले की बात तो सुने, कम से कम त्रिलोकीनाथ के संदेश वाहकों की बात तो सुने, और सुन करके इस अक्षर और अक्षर दोनों से जो महान है, लोक और वेद में जिसकी महिमा प्रसिद्ध है, उन परमात्मा से लौ लगाकर सारी धूल झड़ दे। जैसे गंगा में स्नान करने से ताप, शाप, पाप तीनों दूर हो जाते, जैसे गंगा में स्नान करने से ताप, पाप, शाप सब दूर हो जाते हैं, वैसे ही सत्संग की गंगा में स्नान करने से ताप, पाप, शाप और इनका बाप अज्ञान, ये सब दूर हो जाते हैं। और कितना मजा आता है सत्संग में। आप देख रहे हो, गरीब को पता नहीं है मैं गरीब हूं, अमीर को पता नहीं है मैं अमीर हूं, जवान को पता नहीं है कि मैं जवान हूं, बुढ़े को पता नहीं है मैं बुढ़ा हूं, बीमार को पता नहीं है बीमार हूं, और बिना बीमार वाले को भी पता नहीं मैं बिना बीमार हूं। सब इस रस में ऐसे डूब गए हैं, इस रस में ऐसे लग गए हैं कि बस रस ही रस टपक रहा है अंदर ही अंदर। क्या मिल गया तुम्हें वहां जाकर? तुम्हें क्या बताएं, ये तो अंदर की चीज है। ये जो मिली है ये बाहर की चीज तो है नहीं जो तुम्हें बताएं, ये तो अंदर की चीज है। इस गुड़ को खाकर देखो तभी स्वाद का पता लगेगा, नहीं तो खाने वाला क्या बताए, खाने वाला इस गुड़ का स्वाद क्या बताए। वैसे ही जिनको इसका आनंद आया है, जिनको इसका मजा आया है, उन्हीं को ये अच्छा लगता है, वही जानते हैं। अगर संसार में कुछ रस है तो नारायण का ही। ये शरीर देख लो कितना नीरस है, हड्डियों का ढेर, मांस का ढेर, मलमूत्र का ढेर, कबाड़ा ही कबाड़ा है। पर मंगल भवन ने इसको मंगल बना दिया है, रहने वाले मंगल स्वरूप नारायण ने इसको मंगल बना दिया है, इसका अमंगल हर दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, जिसने शरीर के अमंगल का अपहरण करके इसको मंगल बना दिया है, सुंदर बना दिया है। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, 10 ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का ये रथ इसके आंगन में जो विहार कर रहे हैं, कौन? मंगल भवन अमंगल हारी। इसको मंगलता प्रदान करने वाले, इसके मंगल का अपहरण करने वाले। और कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर पार्वती को साथ लेकर इन्हीं भगवान का स्मरण करते रहते। राम सब में रमण करने वाले राम, राम जो सबको पूरा आराम देते हैं, राम, राम जिनमें आकर आराम होता है वो राम, राम जो सब क्लेश और दुख को हरण करने वाले राम हैं, वो द्रवीभूत होएं और हमें और प्रेम दें, और प्रेम दें, और ज्ञान दें, और ज्ञान दें, और मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। बस अब 2 दिन की बात और है, पूरा लाभ उठाइए। पता नहीं कौन जाने फिर मिलन हो या न हो, शरीरों का हाल तो ऐसा ही है, इसलिए 2 दिन का पूरा लाभ उठाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आज की जायरात के बारे में, बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर को तारीख 30 मार्च 2010 हनुमान जयंती निमित्त मंगलवार शाम 4:30 से हनुमान चालीसा का पारायण होगा। आप सब आमंत्रित है। आपको विनंती है, तारीख 3-4 शनिवार का प्रोग्राम वो बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर का हनुमान चालीसा का कल रखा गया है। आज की शिव स्मृति के यजमान है चैत्र सुद 14 सोमवार तारीख 29 मार्च श्रीमती पद्मावती शांतिलाल मेहता की ओर से श्री शांतिलाल हरिदास मेहता की स्मृति में और श्रीमती नीरूबेन एस मेहता की ओर से। आप यहाँ हो तो स्वामी जी से आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण ब्रह्मार्पणमस्तु।